हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्नर में आपका। आज 30 मार्च के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, किस गीत को आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत बनाया गया? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। ऑप्शन है आपके, पहला है ऑप्शन गर्ल गैंग, फिर है आपका वंदे मातरम, तीसरा ऑप्शन है कर हर मैदान फतेह, और चौथा ऑप्शन है आपका टाइम विल टेल। तो गाइज यहाँ पर देखेंगे, इसका सही उत्तर होगा आपका, किस गीत को आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत बनाया गया है? तो गर्ल गैंग को आधिकारिक आधिकारिक गीत बनाया गया आईसीसी महिला विश्व कप का। तो इसको दोस्तों याद रखना, इसका सही ऑप्शन आपका गर्ल गैंग होगा। न्यूजीलैंड की गायक जिन विगमोर ने एक ट्रैक सॉन्ग है गर्ल गैंग को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। गायिका याद रखना गाइस, गायक जो होंगी वो जिन विगमोर हैं। आईसीसी की यहाँ पर आगामी खेल प्रतियोगिताएं लिखी हुई हैं। तो गाइस यहाँ पर ध्यान देना, अच्छा प्रश्न रहेगा आपके लिए ये। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होगा। 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होगा। 2021 आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप भारत में होगा। 2022 आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया। 2023 आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका। 2021 आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश। तो गाइज याद रखना, यहाँ पे पुरुष की बात की जाए आईसीसी में क्रिकेट वर्ल्ड कप की तो अपने भारत में होगा। अब वहीं पर 2022 का महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड, और 2021 में टी20 वाला भारत में। तो भारत में दो होंगे, 2023 में भी भारत में और 2021 में भी भारत में टी20। और महिला का टी20 2023 में ये आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपका ये है, नीलम साहनी किस राज्य की नई निर्वाचन आयुक्त बनी है? नीलम साहनी को हाल ही में किस राज्य की नई राज्य निर्वाचन आयोग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश की बनी है नीलम साहनी। तो दोस्तों इसका उत्तर याद रखना आप लोग, इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका, भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई? अच्छा प्रश्न रहेगा पेपर की दृष्टि से। भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस? तो ये मिताली एक्सप्रेस जो स्टार्ट की गई है वो भारत और किस देश के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अच्छे चल रहे हैं, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बांग्लादेश होगा आपका। अब प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं भारत के और बांग्लादेश के भी जानते होंगे, शेख हसीना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने वाली मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखना, बांग्लादेश में ढाका और पश्चिम बंगाल कोलकाता के न्यू जलपाईगुड़ी से को आपस में जोड़ने वाली इस ट्रेन का उद्घाटन किया। दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहली मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी बंधन एक्सप्रेस, बाद ये तीसरी मिताली एक्सप्रेस ट्रेन है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य होगा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच में पहली मैत्री एक्सप्रेस, पहली जो ट्रेन थी वो मैत्री एक्सप्रेस थी, वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में थी। और दूसरी एक्सप्रेस जो थी वो बंधन एक्सप्रेस थी आपकी, और अब ये तीसरी जो है वो आपकी मिताली एक्सप्रेस ट्रेन है। चलिए बढ़ते हैं। दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहली मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी बंधन एक्सप्रेस, तीसरी मिताली एक्सप्रेस। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी सभी लोगों को मालूम होगी, यहाँ पे ढाका होती है, और बांग्लादेश की करेंसी टका होती है, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो हैं वो शेख हसीना जी हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता? तो इसका अच्छा प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं।
यहाँ पर कुछ और बांग्लादेश से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अभी गंगा बताया था कि गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ देखेंगे जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना नदी। और बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो दोस्तों याद रखना कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है वो सुरमा नदी है। कौन सी नदी है? वो आपकी सुरमा नदी है। और बिम्स्टेक बताया था मैंने एक दिन बिम्स्टेक का पूरा। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिम्स्टेक का मुख्यालय भी आपका ढाका में है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपका ये रहा, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो गाइस इसका सही उत्तर होगा आपका अमेरिका। 2000 वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता अमेरिका देश करेगा। अमेरिका के बारे में आप जो को मालूम होगा ये कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में चौथे स्थान पर है, और जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। और अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत की अगर कोई पूछे बात तो अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत जो होगा वो रॉकी माउंटेन पर्वत है। और अमेरिका की घास के मैदान को, ये तो सरल प्रश्न है, प्रेरी कहते हैं, बहुत बार पढ़ा है मैंने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गाइस देखेंगे शहीद अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां का नाम सुना होगा, क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते थे, क्रांतिकारी थे अशफाक उल्ला खां। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के सहयोगी थे, साथ में रहते थे। और HSRA के संस्थापक जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे उनके सहयोगी थे, उनके भी सदस्य थे HSRA के। तो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अपना यूपी उत्तर प्रदेश में हो रहा है इसका उद्घाटन। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। तो ये उत्तर प्रदेश में भी किस जगह पर होगा? गोरखपुर में। और यह पूर्वांचल में पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। और यह पूर्वांचल में पहला है और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर। इस चिड़िया का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्ला खां के नाम पर रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? ऐसा राज्य जहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, तो अपने उत्तर प्रदेश में ही गर्व की बात है। ये 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला अपना देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। यहाँ पर देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो भी आपको मैं बता दूं। पहला चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चौथा अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये 2022 में। और 2024 में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए देश के पहले की भी यहाँ पर बात कर लें। देश की पहली सी प्लेन सेवा आपकी गुजरात। देश का पहला टायर पार्क आपका पश्चिम बंगाल में खोला गया। देश का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक। और देश का पहला मार्श गार्डन उत्तराखंड। कवक पार्क भी आपका उत्तराखंड में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपका ये रहा, IUCN WCPA द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? IUCN WCPA द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण में जो रिपोर्ट जारी होती है, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया जाता है, वो किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका महेंद्र गिरी। महेंद्र गिरी को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे। IUCN यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब ये जीवों के संरक्षण के लिए IUCN है। और वर्ल्ड कमीशन ऑफ ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, तो वन्य जीवों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले महेंद्र गिरी पूरी एशिया महाद्वीप में इकलौते रेंजर बने हैं। अच्छा प्रश्न था। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में IUCN WCPA। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला टॉप 5 पुरस्कार भी देख लें इसके। चमेली देवी पुरस्कार मैंने बताया हुआ था, 2020 नीतू सिंह को सम्मानित किया गया। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता रिज अहमद बने हैं आपके। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 मुंबई टीम ने जीती हुई है। चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। 8वां प्रश्न आपका सामने ये रहा, स्कैप्ड द आई ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडिया
एक मिनट गाइस। हाँ कर लो उससे। हाँ ठीक है, ओके जी। हाँ, एस्केप्ड टू स्टोरीज ऑफ इंडिया फ्यूगिटिव इन लंदन पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी? तो एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव्स इन लंदन पुस्तक लॉन्च हुई है। तो ये दानिश रूई खान उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पुस्तक है आपकी ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडिया, ये ट्रू स्टोरी ऑफ इंडिया पुस्तक है उपयुक्त दोनों की, यानी कि दानिश का भी, दानिश और रूई खान दोनों ने लिखी हुई है। तो दोस्तों इसका उत्तर सी होगा, उपयुक्त दोनों। यहाँ पर 5 बुक्स और लिखी हुई हैं, उनको देखेंगे। योर बेस्ट डेज टुडे अनुपम खेर, आई एम नो मसीहा पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर, ओह मिजोरम पुस्तक पी एस श्रीधरन पिल्लई, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक उर्जित पटेल, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक शशि थरूर जी की है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपका ये रहा, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस स्कोप की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो याद रखना, स्कोप की नई अध्यक्ष सोमा मंडल को बनाया गया। इसका सही उत्तर दोस्तों सोमा मंडल होगा। चलिए बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बताया था, सेल जिसे बोलते हैं, कि अध्यक्ष सोमा मंडल को स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्कोप की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL की भी अध्यक्ष सोमा मंडल हैं आपकी, और अब स्कोप की भी अध्यक्ष सोमा मंडल को बनाया गया है। स्कोप को देखते हैं, स्कोप है क्या? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसका स्कोप का फुल फॉर्म है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष है, मैंने बताया हुआ था कल के एक उसमें वीडियो में, भोपाल सिंह है। और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष अजय कुमार जी हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार है। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया। बिहार के नए मुख्य सचिव आपके अरुण कुमार सिंह है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। कृपया अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कम से कम 10 लोगों को शेयर भी कर दें। भारत के किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा बांग्लादेश। तो भारत के किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? इसका दोस्तों सही उत्तर होगा बांग्लादेश। तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। तो शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक भी माने जाते हैं, इनको बंग बंधु भी कहा जाता है। तो 26 मार्च 1971। ये रहे आपके दोस्तों आज के 30 मार्च 2021 के प्रश्न। कल आपके सामने नए प्रश्न लेके आऊँगा मैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।